महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी होकर भी शांति नहीं पा सके। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। भाई ने भाई को मारा, गुरु शिष्य से गिरे और धर्म के नाम पर अधर्म भी हुआ। युधिष्ठिर सोचते थे, क्या मैंने सच में धर्म निभाया या केवल राजसत्ता के लिए यह सब किया? भीम की गदा, जिसने अनगिनत योद्धाओं की हड्डियां तोड़ी, अब उसके हाथों में बोझ जैसी लगती थी। अर्जुन, जो गांडीव का स्वामी था, अपने ही प्रियजनों की मृत्यु देख अपराधबोध से टूट चुका था। नकुल, जिसे अपने सौंदर्य पर गर्व था, अब दर्पण में भी अपना चेहरा नहीं देख पाता था। सहदेव, ज्योतिष के ज्ञाता होकर भी अपने ही हृदय की उलझन नहीं सुलझा पाया। पांचों भाई अपराध और पश्चाताप से भरे थे। उन्होंने निश्चय किया कि केवल भगवान शिव ही इस पाप से मुक्ति दे सकते हैं। वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु भगवान शिव रुष्ट थे। वे जानते थे कि धर्म युद्ध के नाम पर निर्दोषों का भी संहार हुआ है, इसलिए वे पांडवों से सीधे मिलने को तैयार नहीं हुए। शिव ने परीक्षा लेने के लिए भैंसे का रूप धारण किया और गुप्त काशी में जा छिपे। पांडव शिव को खोजते खोजते वहां पहुंचे। भीम ने देखा कि पशुओं का एक झुंड निकल रहा है। उसे संदेह हुआ कि यह कोई सामान्य भैंसा नहीं। उसने दो पर्वतों के बीच अपना विशाल शरीर फैला दिया और हर पशु को रोककर परखा। तभी वह अद्भुत भैंसा सामने आया, जिसकी आंखों में दिव्य तेज था। भीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। तभी वह भैंसा धरती में समाने लगा। उसका कुबड़ बाहर रह गया और वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। शिव ने प्रकट होकर कहा, हे पांडवों, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। यह स्थान अब मेरा धाम होगा। यही स्थल आगे चलकर केदारनाथ कहलाया। जब शिव धरती में समाये तो उनके अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में भैंसे का कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। इन्हीं को आज पंचकेदार कहा जाता है। पांडवों ने इन सभी स्थलों पर मंदिर स्थापित किए। यह उनकी पश्चाताप यात्रा की अमिट गवाही थी। भक्त मानते हैं कि इन पंचकेदारों की यात्रा करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शिव में विलीन हो जाती है। सदियों तक ये क्षेत्र साधना और तपस्या का केंद्र रहे। हिमालय की कठिन परिस्थितियों में तप करना आसान नहीं था, परंतु श्रद्धालु मानते थे कि सच्ची भक्ति वही है जो कठिनाई में भी अडिग रहे। समय के साथ मंदिर जर्जर होने लगे। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इन धामों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने पूरे भारत में तीर्थों का संगठन किया और 4 धाम यात्रा की परंपरा शुरू की। उन्हीं के प्रयास से केदारनाथ मंदिर पुनः स्थापित हुआ और यह पूरे भारत के भक्तों के लिए केंद्र बन गया। मान्यता है कि उन्होंने मंदिर के पीछे समाधि ली थी, जिससे इस स्थान की पवित्रता और बढ़ गई। केदारनाथ मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत है। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर विशाल पत्थरों से बना है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ सीमेंट या गारा नहीं, बल्कि पत्थरों को जोड़कर खड़ा किया गया है। मंदिर का गर्भगृह छोटा है, पर इसकी आभा विशाल है। सामने विशाल नंदी विराजमान है और भीतर शिवलिंग। यहाँ पहुँचते ही भक्त को लगता है मानो वह स्वयं शिव की उपस्थिति में खड़ा है। केदारनाथ धाम केवल पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि आधुनिक काल में भी आस्था और चमत्कार का प्रतीक रहा है। वर्ष 2013 में यहाँ भयंकर आपदा आई। बादल फटने और बाढ़ से मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। देखते ही देखते गांव बह गए, हजारों लोगों की जान चली गई और चारों ओर विनाश का दृश्य था। उस समय केदारनाथ मंदिर भी इस आपदा की चपेट में आने वाला था, लेकिन एक विशाल शिला
मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उसने जल प्रवाह को रोक दिया और मंदिर को सुरक्षित रखा। लोग इसे भीमशिला कहते हैं और मानते हैं कि यह स्वयं भगवान की लीला थी, जिन्होंने अपने धाम की रक्षा की। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा पर निकलते हैं। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई भक्तों की परीक्षा लेती है। ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियां और ऊंचाई का दबाव सब मिलकर केदारनाथ यात्रा को कठिन बनाते हैं। परंतु कहते हैं, जिसे शिव बुलाते हैं वही केदारनाथ तक पहुंच पाता है। मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। शीतकाल में जब यह क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, तब भगवान की पूजा उखीमठ में होती है। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। यहाँ पहुँचते ही लगता है कि आत्मा का बोझ हल्का हो गया। श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ की हवा में शिव का नाम घुला है। केदारनाथ की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से बड़ा कोई बल नहीं। चाहे कितना भी पाप क्यों न हो, यदि मन निर्मल हो तो शिव सदा अपने भक्तों को क्षमा कर मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ आज भी आस्था, श्रद्धा और चमत्कार का अद्वितीय प्रतीक है। हर हर महादेव।